हेलो स्टूडेंट। तो ये है प्रश्नावली 10.2 का 9वां प्रश्न। इसमें बोला गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है ए बी सी डी करके। उसमें बोला है ए डी बराबर है बी सी। ठीक है, तो ए सी डी ए वाला भुजा और यह बी सी। ठीक है, तो ऊपर वाला भुजा और नीचे वाला भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, दिया गया है। उसके बाद बोला है कि कोण डी ए बी, मतलब डी और बी के बीच में ए है, डी और बी के बीच में ए वाला कोण, और सी बी ए, मतलब सी और ए के बीच में भी है, सी और ए के बीच में भी है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करने बोला है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, मतलब ए बी डी मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज ऐसा बन रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, ये त्रिभुज। और उसके बाद नीचे वाला त्रिभुज बी ए सी, मतलब ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, मतलब इसके ये जो ए बी भुजा है दोनों में है। ठीक है, वही भुजा है, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। देखिए ऐसे जुड़ा है, एक ऊपर वाला तरफ गया है त्रिभुज, एक नीचे तरफ गया है। ठीक है, दोनों त्रिभुज एक ही में है, उन दोनों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। उसके बाद ये भी सिद्ध करना है कि बी डी बराबर है ए सी, मतलब बी से डी ए वाला एक लाइन है, उसी तरह ए सी लाइन ए बी लाइन आपस में बराबर है। उसके बाद ए बी डी और बी ए सी, मतलब कोण बी, ये छोटा वाला कोण यहाँ बनेगा ए बी डी, मतलब ये छोटा कोण। उसके बाद बी ए सी, इधर का छोटा कोण आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों तो बाद में, सबसे पहले इसको अगर हमने इसको क्या बोलते हैं सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो ये सब तो सीधी है। ठीक है, क्योंकि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो बाकी सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, हल करें, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, आपको समझाने में आसानी होगा। तो दोनों त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है बी ए सी में। ठीक है, बी ए सी में, दोनों में ए बी डी और बी ए सी में देखिए दोनों त्रिभुज, एक ऊपर वाला तरफ का मुख है, एक नीचे वाला तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में सबसे पहले बोला है ए डी बराबर बी सी। देखिए ए डी बराबर बी सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, मतलब ये ए डी भुजा और इसका जो है बी सी भुजा आपस में बराबर है दोनों त्रिभुज का। तो लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, और इसका हमको कारण लिखना पड़ेगा, तो लिख देना ये दिया गया है। ठीक है, दिया है प्रश्न में, पहले से दिया गया है, हमने इसमें कोई नियम कानून नहीं लगाए हैं। अब देखिए अगला क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में कोण भी बराबर दिया है। देखिए डी ए बी, मतलब ये वाला बड़ा कोण, और सी बी ए, ठीक है, सी बी ए ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो इसको भी लिख लेते हैं, डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ठीक है, इसको लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए तीन चीज़ों को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ तो हमें मिल ही गया है। ठीक है, दोनों हमें प्रश्न में दिया है, ये देखिए दे भुजा वाला दिया है, ये कोण वाला दिया है। अब तीसरा हमें क्या मिलेगा, देखिए ये दोनों त्रिभुज जो एक ही भुजा से बना है ए बी से। देखिए ये भी त्रिभुज है ए बी से बना है, ये भी त्रिभुज ए बी से ही बना है, और ए बी भुजा कहाँ है, यहाँ पर है। इसी से नीचे वाला त्रिभुज बना है ऐसे करके, और इसी से ऊपर वाला भी त्रिभुज बना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी भुजा बराबर, ए बी भुजा दोनों में है ए बी, इसका कारण क्या लिखना है, उभय निष्ठ है। ठीक है, उभय निष्ठ है या निष्ठ है, जो भी लिखना है, उभय निष्ठ भुजा। ठीक है, जो कि दोनों में है। अब दोनों में है तो इसलिए ये भी बराबर ही है। तो देखिए अब इसको सर्वांग सम सिद्ध होने के लिए तीनों चीज़ मिल गया, तो इस तरह से ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी
सर्वांग सम कोई चिन्ह है ये है, उसके बाद त्रिभुज BAC, ठीक है, दोनों से ये हो गया हल। अब इसके बाद जो भी लिखा है उसको भी लिखते जाओ, वो भी सीधा है समझो। BD बराबर AC, कारण क्या लिख देना, और इसका कारण, इसमें प्रमेय हमने नहीं लिखा है, ठीक है, इसका प्रमेय भी लिखना कि इसको सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो सर्वांग सम होने के लिए दोनों त्रिभुज में सबसे पहले भुजा है, फिर कोण है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले भुजा को देखें, दोनों में भुजा था, उसके बाद कोण वाला है, उसके बाद फिर कोण है, नहीं कोण के बाद भुजा है, ठीक है। तो इसके लिए है सबसे पहले कोण, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग को भी, मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो भुजा दिया गया था, भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, भुजा को एस लिखते हैं, उसके बाद कोण है उसको ए लिखते हैं, फिर भुजा है तो इसको एस, ठीक है। तो एस प्रमेय से ऐसे लिखना है, प्रमेय से, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से, इंग्लिश में साइड एंगल साइड, ठीक है, क्योंकि यही तीनों हमें मिला है, उसी से ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो दिया है इसको सिद्ध करो करके, BD बराबर AC तो लिख देना, और उसका कारण में इसको डालते जाना कि त्रिभुज ये दोनों सर्वांग सम है करके, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC, ठीक है, कारण इसी लिख लेना है, सर्वांग सम है तो ये भी जो है भुजा जो है संगत भुजा हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा। उसके बाद कोण को भी वैसे लिख देना, कोण ABD ये भी बराबर है कोण BAC, ठीक है। इसके बारे में बात बता रहा हूँ, तीसरा हल करने के लिए बोला था, तो इसमें भी यही सेम लिख देना, ठीक है, इसी को उतार देना, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। इस तरह से ये हल हो जाएगा। तो बनाकर देखना, आप लोग भी समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।